कबूतर की कहानियाँ, सबसे महान नाविक पक्षी के बारे में कहानियाँ। बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों के लिए कविताएं। बच्चों के लिए कहानियाँ। जल्दी सीखे। बच्चों के लिए निबंध। बच्चों के लिए वर्कशीट। कबूतर शांति वाहक होते हैं। कबूतर महान दूत होते हैं। और कबूतर उत्कृष्ट नाविक होते हैं। हम सभी ने अपने आसपास कबूतरों को गुर्राते हुए देखा है, लेकिन कितनी बार हमें उनकी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आइए कबूतरों की कुछ कहानियां पढ़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और देखें कि ये अद्भुत पक्षी क्या कहते हैं। बच्चों के लिए 3 कबूतर कहानियां। इन अद्भुत पक्षियों की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए कबूतरों की 3 सर्वश्रेष्ठ कहानियों की निम्नलिखित सूची पढ़ें। शिकारी और कबूतर। एक समय की बात है, बरगद के पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। एक अच्छी सुबह वे सभी भोजन की तलाश में निकले। अचानक उन्हें जमीन पर ढेर सारा अनाज पड़ा हुआ मिला और वे दावत करने बैठ गए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह एक जाल है और वे इसमें फंस गए। वे शीघ्र ही एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गए। कबूतर जानते थे कि उनका अंत निकट है, लेकिन झुंड के नेता ने उन्हें एक साथ उड़ने के लिए एकीकृत प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जल्द ही अपने पंख एक साथ फड़फड़ाना शुरू कर दिया और जाल उठाना शुरू कर दिया। जल्द ही वे सभी जाल लेकर उड़ गए और शिकारी निराशा में घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ देर तक उड़ने के बाद वे एक शहर में पहुंचे जहां एक चूहे का राजा रहता था। यह चूहे राजा नेता कबूतर का दोस्त था और उसने जाल काटने में मदद करने के लिए अपने लोगों को बुलाने का फैसला किया। वे जल्द ही ऐसा करने में सफल हो गए और कबूतर आजाद हो गए। कबूतरों का झुंड जाल लेकर उड़ रहा है। कबूतर का आतिथ्य सत्कार। एक बार एक पेड़ पर कुछ कबूतर रहते थे। वे पति पत्नी थे और वे अपना दिन भोजन ढूंढने, गपशप करने और आनंद पूर्वक उड़ने में बिताते थे। एक दिन पति भोजन की तलाश में गया था। बारिश शुरू हो गई थी और पत्नी चिंतित थी। अचानक उसने पिंजरे के साथ एक पक्षी पकड़ने वाले को देखा। अपने पति को इस पिंजरे के अंदर देखकर वह हैरान रह गई। कबूतर की पत्नी ने पक्षी पकड़ने वाले का ध्यान भटकाकर अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वह आदमी जल्द ही ठंड से कांपने लगा और उस पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कबूतर रहते थे। पत्नी अपने पति के पास आकर रोने लगी। पति ने उसे रोने से मना किया क्योंकि उस दिन उनके घर एक मेहमान आया था। उसने उससे कहा कि उसे मदद की जरूरत है और उन्हें उसे सहज बनाना चाहिए। तो पत्नी कुछ टहनियां लेकर आए और उसके लिए आग जला दी। पति ने उस आदमी से कहा कि वह जल्द ही उसे पकाकर स्वादिष्ट भोजन बना देगा। पक्षी पकड़ने वाला कबूतरों के आतिथ्य और दयालुता से अभिभूत हो गया और उसने पति को आजाद करने का फैसला किया। एक कबूतर को आजाद करना। कबूतर का घोंसल। सभी कबूतर बुद्धिमान नहीं होते, और यहाँ एक ऐसे कबूतर के बारे में कहानी है जो सोचता था कि वह बुद्धिमान है लेकिन निश्चित रूप से नहीं था। एक बार एक पेड़ पर कुछ कबूतर रहते थे। माँ ने एक शाखा पर अंडे दिए और पिता ने उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। एक दिन वे दोनों भोजन की तलाश में गए और वापस आए तो पाया कि उनके अंडे गायब हैं। उन्होंने इधर उधर खोजा लेकिन वे नहीं मिले। बाद में उन्हें पता चला कि एक भूखी लोमड़ी पेड़ पर चढ़ गई थी और उनके सारे अंडे खा गई थी। कबूतर का पिता बहुत क्रोधित हुआ और उसने घोंसला बनाने का निर्णय लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अकेले घोंसला नहीं बना सकता। इसलिए उसने मदद के लिए दूसरे पक्षियों को बुलाया। पक्षी सहायता के लिए आए, लेकिन बीच में ही कबूतर पिता को लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है और उसने पक्षियों को चले जाने के लिए कहा। जैसे ही पिता कबूतर ने घोंसला बनाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया और एक बार फिर वही हुआ। पक्षी गुस्से में चले गए और पिता कबूतर फिर से अपना घोंसला बनाने में असफल रहा। उसने तिनके इधर उधर गलत ढंग से रख दिए थे। इसलिए उसने फिर से पक्षियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया। इस प्रकार पिता कबूतर ने अपना घोंसला कभी पूरा नहीं बनाया। एक पेड़ पर कबूतर का घोंसला। कबूतरों की ये अद्भुत कहानियां हमें जीवन में कई व्यवहारिक चीजों का एहसास कराने में मदद करती हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें इन सीखों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए और हम जो करते हैं उसके प्रति अधिक जागरूक होने का प्रयास करना चाहिए। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? पूर्ण PDF यहाँ डाउनलोड।